तो हेलो लर्नर्स, और हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने बात करी थी असाइनमेंट ऑपरेटर की, जो कि हमने कुछ इस तरह से कवर करा था। और आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर की। आई होप पिछली बार जो मैंने टास्क दिया था कैलकुलेटर का, वो सब ने कंप्लीट कर लिया होगा। जैसे हमारे पास एक नॉर्मल ये प्रोग्राम था हमारे पास, ठीक है। ऐसा ही इससे ज़्यादा बेहतर, मतलब ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया था, इससे बहुत ही बेहतर एक्सपेक्टेशन है मेरी कि तुमने बनाया होगा अपनी एक्सप्लोर करने से और चीज़ें सर्च करने से, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अपने आप से ज़्यादा चीज़ें बनाओ रैदर देन कि एक वीडियो के ट्यूटोरियल में फंसे रहो, ठीक है। मैं नहीं कहता कि मेरी वीडियोस को एकदम ही ऐसा डीप से मैं फॉलो करो। ये मैं मेरी वीडियो से तुम्हारे फंडामेंटल्स क्लियर कराएगी, बाकी इमेजिनेशन तुम्हारी है, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को हम शुरू करते हैं, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर की बात करते हैं। कंपैरिजन मतलब क्या? कंपैरिजन मतलब होता है कि हम मान लो ये एक पर्सन है, ठीक है। इसका नाम है सूरज, ठीक है। जो भी कोई सूरज है देख रहा है इस वीडियो को, तुम्हारी बात नहीं कर रहा, एक एग्जांपल ले, ठीक है। और एक हम लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं हम्म, ब्रिजल, ठीक है। पता नहीं क्या नाम है, मैंने रैंडम ले लिया। किसी का नाम सही में ब्रिजल है तो भाई ऑफेंड मत होना, मेरे को पता नहीं है ऐसा कुछ नाम होता भी, रैंडम नाम है, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे हैं अभी, बात क्या कर रहे हैं, हम कहते हैं कि ये बंदा इसकी तुलना में कैसा है, अच्छा है, बुरा है। ये क्या हो गया, हमने कंपेयर करा किन को, दो लोगों को, इसको इसके साथ कंपेयर करा। अब हम किस किस चीज में कंपेयर कर सकते हैं? हम कंपेयर कर सकते हैं कि क्या ये जो है, ये इस ये सूरज जो है वो ब्रिजल से ज़्यादा स्ट्रांग है, एक ये कंपैरिजन हो गया। क्या ये ब्रिजल के बराबर है? क्या ये ब्रिजल से कमज़ोर है? ठीक है? इस तरह का हम एक कंपैरिजन कर सकते हैं। अच्छा, एक मैथ में तुमने एक सिंबल्स पढ़े होंगे, कुछ ये वाला सिंबल याद आ रहा है? ये सिंबल याद आ रहा है, क्या होता था ये तो भाई फर्स्ट सेकंड क्लास में पढ़ते थे ना, कि 2 ग्रेटर देन 3, ये तो गलत है ना? एक्चुअल स्टेटमेंट क्या होती है, 3 ग्रेटर देन 2 या फिर 2 लेस देन 3। ये तो पता है ना, जिस तरफ चोंच का मुंह खुला हुआ है उस तरफ की चीज बड़ी होती है ना? जैसे ये चोंच इधर खुली है तो 3 बड़ा है। ये तो बहुत बेसिक चीज है, ये तो पता ही होगी है। प्रोग्रामिंग करने आया हो, ये बेसिक मैथ नहीं आती तो फर्स्ट सेकंड क्लास दोबारा पढ़ना, ठीक है। एनीवेज ऑफेंड मत होना, आगे चलते हैं। तो हम कहते हैं कि सूरज जो है वो बड़ा है ब्रिजल से, ठीक है। इस तरह से कह सकते हैं, या हम कह दें कि सूरज जो है वो छोटा है ब्रिजल से, ये कह सकते हैं। या हम बोले कि सूरज जो है वो बराबर है। अच्छा, मैंने सिंगल क्यों नहीं लगाया इक्वल? हम ये नहीं कह रहे कि सूरज ही ब्रिजल है, दोनों तो अलग अलग पर्सन है ना। हमने दो इक्वल टू इसलिए लगा, हम ये कह रहे हैं कि सूरज ब्रिजल के बराबर है। ये बराबर का सिंबल है, ना कि ये कहने का कि सूरज ही ब्रिजल है। ये तो ऐसा हो गया ना कि सूरज ही ब्रिजल है मतलब कि दोनों एक ही पर्सन है, ये नहीं कह रहे हम। दोनों अलग अलग हैं, लेकिन सूरज बराबर है ब्रिजल के, इन द सेंस कि सूरज की जो क्या कहते हैं एबिलिटीज हैं वो बराबर हैं ब्रिजल के एबिलिटीज के, या वैल्यूज के, या एलिमेंट्स, या क्वर्क्स, जो भी समझ लो, ठीक है। या बिहेवियर के, कुछ भी। डबल इक्वल टू हमने इसलिए लगाया। या फिर बराबर है और छोटी है, ठीक है। हम यहाँ बराबर और छोटा क्या कह रहे हैं कि मतलब क्या हम ये चेक कर रहे हैं यहाँ पे कि बराबर भी है और छोटी भी है, हम चेक करेंगे दोनों में से जो भी होगा वो हम मान लेंगे कि भाई छोटी है, बराबर तो नहीं है, या बराबर है छोटी तो नहीं है, ऐसा। या बड़ी है और बराबर के लिए चेक कर रहे हैं तो बड़ी है, बराबर नहीं है। या फिर बराबर है, बड़ी नहीं है। ये चीज थोड़ी समझ में आई मेरे ख्याल से, इतनी ये बहुत बेसिक तरह से समझा दिया मैंने कि कंपैरिजन करना क्या होता है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि प्रोग्रामिंग में कंपैरिजन करना क्या होता है। सबसे पहले हम कमेंट लगा लेते हैं और देख लेते हैं वो ऑपरेटर्स जो हम यूज करने वाले हैं। तो इन ऑपरेटर्स को हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर पे जाएं, हम बहुत बेसिक ऑपरेटर्स पे जाते हैं। अ, एक काम करते हैं, इसके लिए वैसे मुझे एक दो वेरिएबल ले लेता हूं मैं। इंट, अच्छा इन्हीं दोनों को लेते हैं हम, सूरज ले लेते हैं
ठीक है। सूरज की वैल्यू दे देते हैं ना 8 की, चलो हाइट है मान लो, और हम एक इंट ब्रिजल ले लेते हैं। ठीक है, और ब्रिजल की जो हाइट है वो है 7 फीट, मतलब वैसे बहुत बड़ी हाइट हो गई है। एक 8 फीट का है, एक 7 फीट का है। हम क्या कहते हैं, हम कह रहे हैं कि क्या सूरज की जो हाइट है वो बड़ी है ब्रिजल से। ठीक है, ये हम प्रिंट करेंगे। अच्छा, ये हमने बड़े का सिंबल लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, हम क्या प्रिंट एफ कर रहे हैं, प्रिंट एफ नहीं, प्रिंट एफ, हाँ। क्या प्रिंट एफ कर रहे हैं, हम प्रिंट एफ कर रहे हैं कि क्या सूरज की हाइट बड़ी है ब्रिजल से। हम कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे, रन कोड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमने ऐसे पास करा तो नॉर्मली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो इसका आउटपुट दे देती है, पर क्योंकि ये सी है, सी बहुत ही ज़्यादा रूल के अंदर चलती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, बहुत ज़्यादा रूल बाउंडेड है। तो हम क्या करेंगे, एक परसेंटाइल डी लगाएंगे जो इसका फॉर्मेट होता है। हम फॉर्मेट नहीं भूलेंगे, ठीक है, फॉर्मेट हमें हमेशा फॉलो करना है। परसेंटाइल डी लगेगा तभी तो, वही तो रिजल्ट होता है ना हमारा, जो भी बाहर की वेरिएबल से। वेरिएबल क्या है हमारा, वेरिएबल ये कह रहा है कि क्या सूरज ब्रिजल से बड़ा है। रन करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आता है। आंसर 1 आया। अच्छा, अब कुछ लोग कहेंगे यार ये तो और कंफ्यूजिंग हो गया सर, ये समझाओ ये इतना कंफ्यूजिंग क्यों हो रहा है। हम तो कंपैरिजन ऑपरेटर समझने आए थे, आपने कहा कि कंपेयर करना है, फिर ये वैल्यू 1 आ रही है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। अच्छा, आप बताता हूँ हो क्या रहा है। ये वाले कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा हटते हैं और ये 1 के कॉन्सेप्ट को जानते हैं। ठीक है, हमने एक चीज समझी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते समय कि 1 और 0 ये दो नंबर पे पूरा का पूरा कंप्यूटर चलता है। कंप्यूटर को जो लैंग्वेज समझ आती है वो 1 और 0 में समझ आती है, मतलब कुछ इस तरह से 1 0 1 1 0 इस तरह से कुछ चलता है। ठीक है, अगर बाइनरी नंबर्स किसी ने पढ़े हैं, एंट्रेंस टेस्ट के लिए प्रिपेयर अगर करा है थोड़ा सा भी, तो पता होगा कि बाइनरी नंबर्स कहते हैं इनको। ठीक है, जो कंसिस्ट करते हैं सिर्फ 0 और 1 से। अब 0 बराबर होता है फॉल्स के, वो इंडिकेट करता है कि कोई भी वैल्यू फॉल्स है, और 1 इंडिकेट करता है कि कोई भी वैल्यू क्या है, ट्रू है। ठीक है, ये ई गलत बन रहा है, हाँ। ट्रू इंडिकेट करता है 1 को और फॉल्स इंडिकेट करता है 0 को। ठीक है, ये होता है बाइनरी वैल्यूज। अब 0 1 क्या होता है और 1 0 क्या होता है और 1 1 0 क्या होता है, ये बताने से बेहतर ये है कि तुम समझो। ठीक है, ये क्या होता है, ये चीजें जो हैं हम कभी और समझेंगे, अभी के लिए सिर्फ इतना समझो। 1 और 0 को हम कहते हैं बाइनरी नंबर्स। बाइनरी मतलब दो, बी बाइनरी जहां भी वर्ड आएगा ना उसका मतलब दो ही होता है हमेशा, तो बाइनरी मतलब होता है दो। ठीक है, और दो में से जो 0 है वो इंडिकेट करता है फॉल्स को, 1 इंडिकेट करता है ट्रू को। ठीक है, ये बहुत बेसिक था, कुछ लोगों को ऑलरेडी पता होगा, पर मैंने समझाने के परस्पेक्टिव से समझा दिया कि इनकेस नहीं समझ आया तो। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि सूरज की हाइट ब्रिजल से ज्यादा है क्या। हाँ, कम का साइन लगाया ना हमने, एक सेकेंड। सूरज की जो हाइट है क्या वो ब्रिजल की हाइट से ज्यादा है क्या। सूरज की हाइट हमने दी है कितनी, हमने सूरज की हाइट दी है 8 और ब्रिजल की हाइट दी है 7। ठीक है, तो ये 8 फीट का बंदा क्या बड़ा है 7 फीट के बंदे से, ऑब्वियसली बड़ा है, तो आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू। तो हमारा आंसर क्या आया, ट्रू ही तो आया। 1 आया है लेकिन हमने उसको क्या बोला, क्या है वो, ट्रू ही तो है। ठीक है, अच्छा, अब तुम कहोगे नहीं सर इसको चेंज करके दिखाओ, क्या 0 आ रहा है। अरे आएगा, बिल्कुल आएगा, देखो। जब हमने उल्टा कर दिया तो अब वैल्यू 0 हो गई, क्यों, क्योंकि अब हम कह रहे हैं कि क्या सूरज की हाइट छोटी है ब्रिजल से, नहीं, ये तो गलत है ना, तो फॉल्स आया आंसर, जो कि था 0। आया समझ। ठीक है, 0 1 के कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज मत होना कभी। अब ये हमने कर लिया एक ऑपरेटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले ऑपरेटर की, प्रिंट। ठीक है, सिंटाइल डी। इसी तरह से हम बाकी ऑपरेटर्स को भी समझेंगे। ठीक है, हम दो चीजें लेते हैं इस बार। हम कहते हैं कि क्या सूरज बराबर है ब्रिजल के। ठीक है, ये हम डबल इक्वल्स लगाए हमने, याद करो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या समझाया था। मैंने ये समझाया था कि हम अगर सिंगल इक्वल लेते हैं तो ये तो असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया ना, जो हमने असाइनमेंट में समझा था कि किसी वैल्यू को दूसरी वैल्यू पे असाइन करना। यहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं तो डबल इक्वल्स लगेगा।
ठीक है, अब एक चीज और ले लेते हैं हम, परसेंटाइल डी कॉमा हम सूरज को नॉट इक्वल टू ब्रिजल। अब कुछ कहेंगे कि ये कौन सा नया सिंबल आ गया। ठीक है, तो आप समझो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब भी ये सिंबल आएगा, एक सेकेंड, जब भी ये सिंबल आएगा, ठीक है, तो इसका मतलब हमेशा नॉट होता है। ठीक है, ये इक्वल टू होता है किसके, नॉट के, नॉट नहीं। ठीक है, जहां भी ये सिंबल आया इसका हमेशा मतलब होगा नहीं, चाहे वो सी हो, पाइथन हो, जावा हो, माई सीक्वल भी क्यों ना हो। इस सिंबल के आते ही सारा वक्त बदल जाता है। ये कहता है नॉट, मना कर देता है ये सीधा, ये नहीं। ठीक है, सीधा। तो हम अभी क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम कह रहे हैं कि ये बताओ कि क्या सूरज बराबर नहीं है ब्रिजल के। ऑब्वियसली नहीं है भाई, ये 8 फुट का है, ये 7 फुट का है, कहाँ से बराबर है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, और इसका आंसर क्या आएगा। जिसने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया है और अगर सही आंसर दिया है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा आंसर सही है, तो अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा। बाकी मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, ये चेक करेगा कि क्या सूरज बराबर है ब्रिजल के। मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो, क्या सूरज बराबर है ब्रिजल के, इसका आंसर हाँ होगा या नहीं। ठीक है, अब क्या सूरज बराबर नहीं है ब्रिजल के, इसका आंसर हाँ होगा या नहीं। ऐसे समझो इसको। ठीक है, तो अब दोबारा से आंसर दो, क्या आंसर आएगा इसका। अब मैं तुम्हारे को कोड रन करने से पहले बता देता हूँ क्या आंसर आएगा। इसका आंसर आएगा 0, ठीक है, जो कि है फॉल्स। ठीक है, इसका आंसर आएगा 0 जो कि है फॉल्स, और इसका आंसर आएगा 1 जो कि है ट्रू। ठीक है, 001, 001 ये आंसर आया। ठीक है, अब मैंने वो स्लैश एन नहीं लगाया हुआ है नई लाइन के लिए, इस वजह से इस तरह का हमको एरर देखने को मिला है। एरर क्या मतलब, इस तरह से फॉर्मेटिंग हुई है, 001 ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी समझो क्या हुआ यहाँ पे। यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अगर प्रोग्रामिंग में नए हो तो कंफ्यूजन होगी, बाकी समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, क्वेश्चन ध्यान से सुनो। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि क्या सूरज बराबर है ब्रिजल के। क्या सूरज बराबर है ब्रिजल के, आंसर क्या होगा, नहीं। ठीक है, नहीं मतलब फॉल्स। फिर मैं अगले क्वेश्चन को क्या कहता हूँ, कहता हूँ क्या सूरज बराबर नहीं है ब्रिजल के, तो आंसर क्या होगा, हाँ सूरज नहीं है बराबर ब्रिजल के। तो आंसर इसीलिए तो ट्रू हुआ ना, हाँ मतलब ट्रू ना। समझे, ये होता है बस कंपैरिजन ऑपरेटर का खेल। अब मुझे ये बाकी के कंपैरिजन ऑपरेटर समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक लास्ट ऑपरेटर मैं समझा देता हूँ। प्रिंट है परसेंटाइल डी, और मैं कहता हूँ कि सूरज लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल नहीं, सूरज ग्रेटर देन इक्वल टू ब्रिजल। ठीक है, ये क्या ऑपरेटर, ये बेसिकली अलग अलग काम करता है। ये ऑपरेटर थोड़ा सा मैं तुम्हें समझाता हूँ काम कैसे करता है, यहाँ कंफ्यूजन बनती है। ठीक है, ये हटाते हैं पहले। हाँ, तो ये ऑपरेटर कुछ ऐसे अगर मैं करूं, तो ये क्या करता है, ये अलग अलग काम करता है। सबसे पहले ये इसको चेक करेगा, हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे चेक करेगी कि क्या सूरज ब्रिजल के बड़ा है। ठीक है, पहले इसको चेक करेगी, अगर तो ये ट्रू हो जाता है तो फिर ये इस वाली स्टेटमेंट पे नहीं जाएगी, जो कि है ये वाला। ये दो अलग अलग स्टेटमेंट है। ठीक है, इनको हमने एक साथ रखा है, जैसा हमने असाइनमेंट ऑपरेटर में सीखा था ना, कि हम दो वैल्यूज को, मतलब दो असाइनमेंट्स को एक साथ रख सकते हैं, प्लस और इक्वल टू को। उसी तरह से ये काम करता है कि ये पहले चेक करेगा कि ये जो है ग्रेटर देन बी ऐसे करके ट्रू हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो इसको चेक नहीं करेगा, इसको चेक नहीं करेगा। लेकिन अगर ट्रू नहीं होता है तो फिर इसको चेक करेगा। ठीक है, अगर ये ट्रू होता है, मान के चल लो ये फॉल्स हो गया और ये ट्रू हो गया, तो आंसर ट्रू ही आएगा। ठीक है, ठीक, और अगर ये ट्रू हो गया, ठीक है, तो इसको तो चेक करेगा ही नहीं, तो भी आंसर ट्रू ही आएगा। लेकिन अगर दोनों फॉल्स हो गए, एक सेकंड, लेकिन अगर मैं कहता हूं कि ये भी फॉल्स हो गया, ठीक है, और ये भी फॉल्स हो गया, तो फॉल्स ही आएगा।
ठीक है, मतलब जब दो गलत है तो गलत है, अगर एक गलत है एक सही है तो हमेशा सही होगा, दोनों सही है तो ऑब्वियसली सही होगा। समझे, ये वाला हिसाब है यहाँ पे। इस ऑपरेशन को अगर कोई थोड़ा सा ज्यादा थ्योरी पढ़ता है तो इसको हम कहते हैं और ऑपरेशन। ठीक है, बाइनरी की ही भाषा में कह रहा हूं मैं, इसको और ऑपरेशन कहते हैं ना। अब बात करते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो मुझे फटाफट से कमेंट में लिख के बता दो इसका आंसर क्या आएगा, इससे पहले कि मैं रन करके दिखाऊं। फिर हम लॉजिकली बात करते हैं। सूरज की वैल्यू है 8, ब्रिजल की वैल्यू है 7। चेक करेगा पहला ऑपरेटर इक्वल टू ग्रेटर, सॉरी ग्रेटर चेक होगा पहले कि क्या सूरज बड़ा है ब्रिजल से। तो हाँ, सूरज बड़ा है ब्रिजल से, ट्रू हो गया, तो अगला चेक ही नहीं होगा, साफ सीधी बात है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा ट्रू। अभी आंसर आएगा ट्रू, तो 0011। ठीक है, 00। अच्छा, मैंने एक तो मैं प्रिंट एफ लिख रहा हूँ बार बार, क्या दिक्कत है, ये देखो। हाँ, 0011, 0011। ठीक है, ये आया। ठीक है, ये समझ में आ गया, बहुत बेसिक था। कंपैरिजन ऑपरेटर बहुत इजी था। ठीक है, ये एकदम कोर है प्रोग्रामिंग का, इसको समझ लो, बहुत काम आता है। ठीक है, इन सिम ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल्स है, मैं कह रहा हूँ, जो हमने यूज करे थे स्विच केस और इनमें। अब तुम जब इफ एल्स की कंडीशंस लिखोगे ना, तब तुमको थोड़ी सी ज्यादा आसानी होगी इन सबको करने में। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। आई होप सारी चीज़ें समझ में आई होगी। कुछ अभी भी डाउट रह गया है तो तुम मेरे को कमेंट में लिख सकते हो, मैं हेल्प कर दूंगा, नहीं तो जो हमारे फेलो स्टूडेंट्स हैं वो भी तुम्हें हेल्प कर देंगे। हेल्प कर देना भाई एक दूसरे की, क्योंकि एक दूसरे की हेल्प करोगे तभी नॉलेज ज़्यादा बढ़ती है। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।